जय श्री राम। हरि हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? पृथ्वी की जब रचना हुई तब नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का भी यहाँ पर जन्म हुआ। जिस प्रकार पेड़ पौधों का अपना अपना प्रभाव रोगों में होता है, दवाओं में होता है, प्रकृति के साथ उनका एक अलग रोल होता है, उसी प्रकार जीव जंतु का भी एक अपना विशेष एक्शन रिएक्शन और उसका परिणाम होता है। जैसे आप देखते हैं कि बहुत से लोग दवाओं में मछली का तेल लगाते हैं, सांडे का ऑयल होता है। जीव जंतु के तमाम ऐसी औषधियाँ जो जीव जंतु के मतलब पंचांग में से कुछ ना कुछ पड़ता रहता है। जीव जंतु के भी कुछ पंचांग जो मुख्य रूप से होते हैं, बाकी तो कई अंग होते हैं। लेकिन आज हम जिस जीव की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये टाइम पास के लिए वीडियो नहीं है हमारी, ना किताबी ज्ञान है कि हम कहीं की चीज़ उठाए आपको परोस दिए। ये दुर्लभ चीज़ है, गुरु मुख से प्राप्त और प्रमाणिक अचूक आजमाई हुई है। और मैं वही बताता हूं जो मैं स्वयं प्रैक्टिकल कर लेता हूं, देख लेता हूं। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, से ही एक जीव होता है। ये बिलों में रहता है और जहाँ पे तालाब होता है, पानी, उसके आसपास ही ये रहता है। मैं बता दूं, जहाँ तालाब या नज़दीक पानी होता है, जंगलों में खाई होती हैं, उनमें बिल बना के रहने वाले अधिकतर जीव गोह, धामिन सांप, सेही, नेवला, ठीक है, और बिच खोपड़ा, इस टाइप के जीव लोमड़ियाँ भी बनाती हैं। सियार जहाँ बनाते हैं, जयकाल, वो खाई जहाँ उनके आसपास फूडिंग, गन्ना के खेत के आसपास, ठीक है, झाड़ी झंकाड़ियों के आसपास उनका भी बनता है। लेकिन आज हम बात करें सेही के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सेही का कांटा किसी दो आदमी के यहाँ गाड़ दो, लड़ाई हो जाती है। ऐसे नहीं लड़ाई होती, हाँ होती लड़ाई। उनको दो कांटों को लाया जाता है और उनको विशेष तरीके से अभिमंत्रित करके अगर दो लोगों के यहाँ अलग अलग गाड़ देंगे तो दोनों में जब तक वो कांटा गड़ा रहेगा तब तक दोनों में, उस परिवार में अदावत रहेगी, दुश्मनी रहेगी। तो से ही जमीन के अंदर रहने वाला और जमीन के काफी अंदर तक ये अपना बिल बनाता है। और विशेषता इसकी एक बहुत जबरदस्त होती है कि ये जब अपने बच्चे देता है, जैसे बिल्ली की नाल होती है, बिल्ली की नाल, ध्यान रखिएगा बात मैं पॉइंट की कर रहा हूं। ये बात आपको यूट्यूब पे, गूगल पे किसी ने नहीं बताया होगा, ना देखा होगा। चूंकि जो गुप्त ज्ञान है, हजारों वर्ष पुराना ज्ञान है, जो कबीला में वहीं तक का सीमित थी, वो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं शो करते थे। ऐसे आदिवासी थे जो अपनी चीज़ों को बाहर नहीं ले जाते हैं, वो अपने ही कबीले में रहते हैं। अपने गुरु परंपरा अंतर्गत, पूर्वजों की परंपरा अंतर्गत एक दूसरे को देते रहते हैं। वो कभी अपनी चीज़ मार्केट में बाहर या किसी के बीच शेयर नहीं करते। तो ऐसी ही ये विद्या है, ठीक है। तो ये जब बच्चा देता है, से ही जब अपने बच्चे देता है, तो इसकी नाल, क्योंकि जब अंदर बहुत पंजों से मिट्टी को खोदता है, मुलायम कर देता है कि बच्चे अगर उस पर हों तो कठोर जमीन ना रहे। बिल के अंदर जो कठोर जमीन, वो नहीं, वो गद्दे जैसा एकदम मिट्टी को चल के एकदम मुलायम सा बना देता है। उस पर जब बच्चा देता है तो इसकी नाल गिरती है। नाल जो होती है मिट्टी में लपेट जाती है, जिसके कारण ये उसका भक्षण नहीं कर पाता है, वो वहीं पड़ी रह जाती है और सूख के उनके बच्चों से गिर जाती है। दो नाल लगभग मिल ही जाती है। वन्य जीव को किसी प्रकार मारना, पालना, कैद करना एक तरीके का अपराध है। ये प्रकृति के हैं, इनको प्रकृति की गोद में ही छोड़ें। और एक प्रकार के हमारे पर्यावरण के कहीं ना कहीं साफ सफाई में ध्यान देते हैं, योगदान देते हैं। ये बात ध्यान रखें।
ना हम और ना मेरा चैनल ऐसी कोई आपको सलाह देता है कि किसी वन्यजीव, किसी पशु, किसी पक्षी, किसी कीड़े, किसी मकोड़े की आप हत्या करें। अब वो जो नाल होती है वो बहुत कमाल की होती है। जो लोग अगर यहाँ आके, मेरे पास आके उस नाल का एक्शन रिएक्शन देखना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उत्तर प्रदेश आ जाए मेरे पास, अपनी आंखों से देखें कि इसका रिजल्ट क्या होता है। कोई पैसा नहीं लगना देखने का, सुनने का, कोई भी नहीं। आप आइए, आपको यहाँ पे जो हमारे नमक रोटी होगी वो आपकी सेवा की जाएगी। आप देखिए और फिर समझिए कि हाँ, हमारे पूर्वजों के पास, हमारे जो ऋषि मुनियों के पास किस तरीके की अमूल्य धरोहर थी। तो इस नाल के दो बड़े फायदे हो सकते हैं। अब हमने थंबनेल में लिखा ना कि रातों रात आप करोड़पति बन सकते हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं, गुरुजी आप क्यों नहीं बने? होता नहीं है? बिल्कुल सही सवाल कि गुरुजी अगर रातों रात करोड़पति कोई बन जाता तो आप क्यों नहीं बने? इसका जवाब मैं दे रहा हूं। हम लोग जिस पंथ से हैं, जिस मठ से हैं, उसमें कुछ दायरा होता है, कुछ सीमाएं होती हैं, उसी के अंदर ही हम लोग रहते हैं। दिया हुआ, लिया हुआ एक लिमिट ही हम धन को, अनाज को, जमीन को यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, मेरे बच्चे यूज कर सकते हैं। बच्चे छोटे हैं, थोड़ा बड़े हों, उनको ये चीज़ जरूर सिखाऊंगा मैं। अब करोड़पति कैसे बन सकते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इतना आसान भी नहीं करोड़पति बनना। ध्यान से सुनिए कि ये वीडियो तभी आनंद आएगा जो मैं बोल रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। बाकी तो बकवास करने वाले, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाने वाले तमाम लोग मिलेंगे। इसकी नाल का क्या करते हैं? इसकी नाल को ध्यान देना, काली गाय, जिसे कपिला गाय बोलते हैं, उसके घी के अंदर इसकी नाल को रुई के साथ, कॉटन के साथ लपेट कर आप दीपक जलाएं। उस पर एक दीपक और रखें, रात भर जलेगा, वो काजल बन जाएगा। अब इस काजल को आप पृथ्वी, वरुण, इन दोनों के मंत्रों से जल छिड़क कर शुद्ध करें। थोड़ा सा जल छिड़कें। उसके बाद दक्षिण मुख होकर, यह काजल आपको अमावस की रात को बनाना है। उसके बाद अमावस की रात को ही, ये 3-4 घंटे में बन जाएगा। उसके बाद वो जो काजल निकलेगा उसको दक्षिण मुख होकर सामने रख कर ओम पाताल धात्री धनवत्री, ठीक है, पाताल धात्री धनवत्री नयन मम दर्शाए दर्शाए शिवे वाचा, इस मंत्र से 1000 बार उसके ऊपर फूंक मार दें। अब उसी कपिला गाय के घी को उसके अंदर थोड़ा सा पेस्ट करके ये काजल बना लें। सबसे बड़ी इस काजल की विशेषता है, जहां पे धन होगा, आप रात को इस काजल को आंख में लगाकर उस पॉइंट पे जाइए और काला कपड़ा इतना ढक लेना और इसी मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे तो जमीन में गड़ा हुआ धन अगर आसपास है तो आपको दिख जाएगा। दिखने के साथ ये भी पता चल जाएगा ये किसका है, कब का है, किस विधि से रखा गया, इसके ऊपर कौन कौन असुरी ताकत है या नकारात्मक ऊर्जा है, भूत प्रेत हैं, यानी जिस प्रकार उस पर जो देवता होंगे, जो शक्तियां होंगी, वो भी प्रकट हो जाएंगी। वो बताएंगी कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, मुझे ये दोगे तो आप निकाल सकते हो, ऐसे ऐसे कर सकते हो तो ये पा सकते हो। तो एकदम क्लियर हो जाएगा। उस विधि से आप धन निकाल कर, आप चाहे 1000पति बने, करोड़पति, अरबपति, ये आपके भाग्य के ऊपर है। धन, असली धन हमारे दोनों हाथ हैं। पृथ्वी में गड़े धन अधिकतर लोगों का विनाश कर देते हैं, घर में कलह पैदा कर देते हैं। पैसा हो जाएगा लेकिन पारिवारिक सुख आप नहीं ले पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप जो गड़ा हुआ धन है उसके पीछे मत पड़े। हाँ, धरती माता को देना होगा तो अनायास मिल जाएगा, उससे स्वीकार कर लीजिए। जबरदस्ती या मंत्र द्वारा लेना एक प्रकार का अपराध होता है।
अब आइए हम बताते हैं शत्रु को कैसे बर्बाद हमेशा के लिए करें। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं और हो सकता है हमारे बहुत सारे दर्शक सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप क्यों ये सब चीज़ें बता रहे हैं। बताना पड़ेगा, ज़रूरत है। मैं खुद जानता हूं कि जो गन्ना सीधा होता नहीं, गन्ना वो कोल्हू में पेरा जाता है। टेढ़ी कील को कोई नहीं ठोकता, सीधी कील को ठोक देते। तो कलयुग है, बहुत पापी है, बहुत पापी है। कोई भी राज आए, कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, कुछ चीज़ मिटने वाली नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने तरीके से लूट रहे हैं, खा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। जिसका पहुंच है, जिसका लोगों से शासन प्रशासन से पकड़ है, ताकतवर हैं, तो वो आपको बर्बाद कर देंगे, आप उनका कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे शत्रुओं के लिए जो नाजायज आपकी ज़मीन हड़प रहे हैं, बीवी बच्चों को बहुत कष्ट पहुंचा चुके हैं, बर्दाश्त के बाहर हो चुका, तब ये प्रयोग करें। इसी नाल का एक टुकड़ा, ध्यान सुनना, इसी नाल का एक टुकड़ा आप मंगलवार को लेकर किसी आप कब्र या शमशान घाट पे गाड़ आना, उस पर शराब थोड़ी सी डाल देना और बोलना कि ये फला फला आदमी है, मुझे बर्बाद कर रहा, परेशान कर रहा, इसको हमेशा के लिए बर्बाद कर दो, धनहीन कर दो, कर्महीन कर दो, बुद्धिहीन कर दो। मारना नहीं चाहिए। इसके बाद ये गाड़ के चले आए, अगले मंगलवार को जाइए, आप इसको वहीं से उखाड़ लाइए और इसको जलाकर आप ओम महाविद्येक्षणाय उच्चट्टनाय शत्रु नारद मुखे शिव मुखे ब्रह्मा मुखे सहस्त्री मुखे कालधात्री मुखे काली मुखे शिव मुखे पोडुक्कार दुहाई बाबा बद्रीनाथ की छू। इस मंत्र को 1000 बार बोलकर इस राख को जिसके नाम से आपने किया उसके घर डाल दोगे, तो फिर कोई भी तांत्रिक, ओझा, गुनिया, मुल्ला, मौलाना चाहे जितनी ताबीज टांगे, चाहे जितना काट करे, कोई काट ही नहीं पाएगा। बहुत खतरनाक चीज़ है। और ये कटेगी कैसे? सेही के कांटे से कटेगी। जब आप ठीक करना चाहें, सेही के 3 कांटे लाइए और पुनः उनको जैसे आपने गाड़ा था उसी तरीके गाड़िए और इसी मंत्र को नीचे से उल्टा पढ़िए और 3 बार काट कर, एक सेही के कांटा 3 खंड करिए। इस तरीके 3 सेही के कांटे आप 9 खंड करके उसके घर में डाल दीजिए। उसी समय वो चीज़ें पुनः कट जाएंगी। ये बहुत भयानक प्रयोग है, बहुत ही भयानक है। अतः आप सोच समझ कर करें। किसी अगर छोटी सी दुश्मनी के ऊपर करेंगे तो इसका परिणाम बुरा होगा, ध्यान रखिए। चलते चलाते मैं बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, जहां ऑल का ऑप्शन होता है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। साथ ही ये दोनों उपाय में किसी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़े, आप नहीं कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ ये आपके लिए जो उपाय है वो करवा कर आपको बनाकर सारी सामग्री आपको भेज भी दिया जाता है। ये आपकी मर्जी है, मेरा कोई दबाव नहीं है। आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं 74 97 98 28 80, दूसरा 9118036409 या व्हाट्सएप पे 8726153903, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आपने अभी तक बहुत उपाय किए होंगे, बहुत सारे चैनलों को देखा होगा, लेकिन मेरे इस उपाय से अगर आपको परिणाम नहीं मिलेगा तो आप हमको, हमारे चैनल को अनलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ज़्यादा तो नहीं कहेंगे क्योंकि मेरा भी मान सम्मान है। मैं चाहता हूँ आपकी नज़रों में मेरा सम्मान बना रहे। सर उठाकर चलूँ, सर गिराकर नहीं चलूँ, बस यही इतना काफ़ी। जय श्री राम।